हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय ए दास गुप्ता एंड ए कुमार की टॉपिक ज्योमेट्री की फर्स्ट यूनिट क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 1B। और आज हम इसका टॉपिक 1B स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1A में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पेज पर। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर क्लास 8 के लिए प्रोवाइड की है। वहां से आप बाकी के सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के साथ। तो सबसे पहला है पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम की सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स अगर हैं तो वो पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए हम एरो साइन रिप्रेजेंट करते हैं। DC इज पैरेलल टू AB, तो यहां मैंने इन दोनों में एरो लगाया है सिंगल। एंड DA इज पैरेलल टू CB, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहां डबल एरो लगाया है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये जो एंगल A है ये एंगल C के इक्वल होगा, और ये एंगल B है ये एंगल D के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, डायगोनल इज ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, तो ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब है अगर यहां ये मीट करते हैं विद सेंटर O, तो ये इसके इक्वल होगा और OD इक्वल टू OB हो जाएगा। OA इक्वल टू OC एंड OD इक्वल टू OB हो जाएगा। Each of its diagonal divide it into two congruent triangles। तो अगर ये हम डायगोनल्स देखें तो ये अगर डायगोनल है BD, तो हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मिल जाएंगे, दैट इज ADB एंड DCB। दो हमें ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। अगर हम इसको ले देते हैं डायगोनल की तरह AC को, तो हमारे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC एंड ABC हमको मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब इसके एडजेसेंट D है और इसके एडजेसेंट एंगल B है, तो इन दोनों का जो सम है दैट इज गोइंग टू बी सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहें तो एंगल B प्लस एंगल C भी 180 लिख सकते हैं। एंगल C प्लस एंगल D इज ऑल्सो 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स जो रहेंगे वो सप्लीमेंट्री होते हैं। नेक्स्ट इज द रेक्टेंगल। A parallelogram is called a rectangle if one of its angle is right angle. It has all the properties of parallelogram। तो जो हमने प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में देखी थी वो रेक्टेंगल में हमको देखने ही मिलेंगी। साथ ही साथ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी आपको यहाँ पर देखने मिल सकती हैं। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी थी कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। सो AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल में सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं, मतलब ये 90 डिग्री है और इन दोनों का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। सो ये ऑटोमेटिकली यहां पर 90 डिग्री हो जाएगा। ये अगर 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। सो ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन दिस पैरेललोग्राम या इन दिस रेक्टेंगल आर राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। नेक्स्ट डायगोनल क्या करेंगे, इसको बाइसेक्ट करेंगे। और अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं सो दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, AC विल बी इक्वल टू BD। द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। यहां पर रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हो जाते हैं। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमने यहां पर भी देखा था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। सो अगर ये हमारा सेंटर हो जाता है डायगोनल का, सो ये इसके इक्वल हो जाएगा एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू दिस। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैरेललोग्राम इटसेल्फ। तो रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। इट नीड टू फॉलो सर्टेन प्रॉपर्टीज कि इसमें इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होना जरूरी है। नेक्स्ट इज rhombus। A parallelogram is called a rhombus if its two adjacent angles are equal।
तो यहाँ पर अगर हम इसको रोम्बस बना देते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की पहले से पता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. लेट अस मार्क दिस एज A, B, C, D एंड इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. तो इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंड दे आर नॉट इक्वल. इक्वल होना जरूरी नहीं है और रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. इट हैज इक्वल इन लेंथ, द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब अगर इसके डायगोनल हम बाइसेक्ट करते हैं सो ये 90 डिग्री पर मीट करेंगे. मतलब OA इज परपेंडिकुलर टू BD, या फिर हम कह सकते हैं OC इज परपेंडिकुलर टू BD, या हम कह सकते हैं DO इज परपेंडिकुलर टू AC, या OB इज परपेंडिकुलर टू AC. सो ये दोनों जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल एट द सेंटर. ईच डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ द टू वर्टिसेस इट जॉइंस. तो यहाँ पर ये जो डायगोनल्स हैं इनको ये बाइसेक्ट करते हैं. ओके, सो ये जो डायगोनल्स हैं वो अंदर के वर्टिसेस को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देते हैं. बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल हाफ में डिवाइड करना. नेक्स्ट इज स्क्वायर. If two adjacent sides of rectangle are equal, it is called a square. Adjacent का मतलब होता है बगल वाला, इसके साथ वाला. तो मतलब अगर हमारे पास AD इक्वल टू DC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू AB है, मतलब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो वो हमारा स्क्वायर एज अ पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल हम ले सकते हैं. तो स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की तरह होती हैं मोस्टली, क्योंकि इसमें जो इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री कंपल्सरीली होता है. साथ ही इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इसके जो डायगोनल्स हैं ये भी दे मीट एट राइट एंगल. ओके, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब इसके सेंटर में ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है. मतलब परपेंडिकुलर होगा OC टू BD, OA टू BD, सिमिलरली OB टू AC एंड OD टू AC. नेक्स्ट इज डायगोनल फॉर्म 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो यहां पर अगर हम डायगोनल्स ले लेते हैं तो हमारे पास टोटल 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मिल जाएंगे. दैट इज OCD, ODA, OAB एंड OBC. सो ये हमारे पास 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमको डायगोनल्स को बाइसेक्ट करने के बाद ऑब्टेन होते हैं. ईच डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स थ्रू विच इट पासेस. तो यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स 90 डिग्री हैं इसको ये बाइसेक्ट कर देते हैं, मतलब 90 का हाफ हो जाएगा 45 डिग्री. तो एंगल ODA विल बी 45, ODC विल बी 45. मतलब सारे एंगल्स जो होंगे वो बाइसेक्ट हो जाते हैं by the diagonals. Next quadrilateral is trapezium. A quadrilateral in which one pair of sides are parallel. यहाँ पर एक quadrilateral जिसकी एक पेयर, मतलब only single pair is parallel, where we can see this is a trapezium. AB is parallel to DC, but we can see DA is not parallel to BC. Similarly, here I have drawn one more example. PQ is parallel to SR, but PS is not parallel to QR. साथ ही साथ the base angle of the isosceles trapezium are equal. So base angles जो होते हैं isosceles trapezium के वो equal होते हैं. Isosceles trapezium वो होता है जहां पर दोनों ही sides आप oblique देख सकते हैं. So this is an isosceles trapezium. This is a isosceles trapezium. एंड दिस इज अ सिंपल ट्रेपीजियम. आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B, बट दिस इज नॉट एन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वेयर S इज नॉट इक्वल टू एंगल R. डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है अगर हम इन दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देते हैं तो इसकी लेंथ इक्वल होती है. नेक्स्ट इज काइट. द क्वाड्रिलेटरल इन विच द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ईच. Next is kite, a quadrilateral in which the adjacent sides on either side of the diagonals are equal. जो diagonals हैं उसके एक साइड में दोनों adjacent sides equal होती हैं. जैसे कि मैंने AC ड्रॉ किया है diagonal, तो इसकी एक adjacent side मतलब AD equal to DC है, but
ए बी इक्वल टू बी सी है, लेकिन आप ये नहीं देख सकते कि बी डी से ए डी इक्वल टू ए बी है, ये नहीं है। किसी भी एक डायगोनल के अपोजिट अगर हम देखते हैं तो दो साइड जो हैं, एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ओके, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो यहां पर जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे सो दे आर परपेंडिकुलर, 90 डिग्री एंगल बीच में बनाते हैं। एंड डायगोनल्स ऑन either side of which the adjacent sides are equal is bisected by other diagonal। तो यहां पर जो डायगोनल हमने ड्रॉ किए हैं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, तो ये जो ट्रायंगल्स हैं वो इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। सो बी डी इज द डायगोनल विच आई हैव ड्रॉन, और इन दोनों की ही साइड आप देख सकते हैं अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ए डी इक्वल टू डी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, एंड साथ में एंगल ए BD will be equal to CBD and ADB is equal to BDC, and angle A will be equal to angle C. So hence these are the basic quadrilaterals that we need to study hard, और इन्हीं पे बेस्ड अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 1B। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के साथ। So starting with question 1, fill in the blanks. First part, two consecutive angles of parallelogram are सप्लीमेंट्री। कंसिक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं, कंसिक्यूटिव या फिर एडजेसेंट, एक ही बात होती है, दे आर सप्लीमेंट्री, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जस्ट फॉर सेक अगर हम यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ए बी सी डी। सो अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन एडजेसेंट या फिर कंसिक्यूटिव एंगल्स का सम होता है सप्लीमेंट्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट इज ईच डायगोनल्स डैश अ पैरेललोग्राम। अगर हम यहां डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो ये दो डायगोनल्स क्या करेंगे, ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बाइसेक्ट्स अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, द डैश साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अपोजिट साइड्स हमने पढ़ा था, दे आर इक्वल। सो ऑपोजिट sides of parallelogram are equal. All dash of rhombus are equal. Rhombus में sides सारी equal होती हैं. Next is if the diagonal of a parallelogram are equal, then it is a डायगोनल सब में इक्वल होते हैं। तो कोई भी पैरेललोग्राम आप ले सकते हो, या तो रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है। स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं यहां पर। सो ये दो पैरेललोग्राम्स हैं जो डायगोनल्स इक्वली डिवाइड करते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, तो क्वाड्रिलेटरल जो कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो रेक्टेंगल में भी हो सकता है, इट कैन बी अ स्क्वायर, या फिर आप रोम्बस भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द डायगोनल्स ऑफ डैश आर इक्वल। सो डायगोनल्स स्क्वायर में इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में भी इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट, डायगोनल्स ऑफ डैश बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट करने के लिए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो स्क्वायर हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल हो सकता है, या फिर रोम्बस हो सकता है, या फिर पैरेललोग्राम ही लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ डैश आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो परपेंडिकुलर सिर्फ दो ही केस में हो सकता है, या तो स्क्वायर में होता है, ओके, या फिर रोम्बस में होता है। सो रोम्बस या फिर स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट इज ईच डायगोनल ऑफ डैश बाइसेक्ट्स द एंगल थ्रू विच इट पासेस। सो ये जो है वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। स्क्वायर में हम पढ़ चुके हैं कि डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं इसके एंगल्स को। नेक्स्ट इज इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:7, द लार्जर एंगल इज। सो यहां पर अब आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। लेट द कॉमन फैक्टर बी x। सो दो एंगल्स हो जाएंगे, या तो 3x एंड
7x. ओके, सो कॉमन फैक्टर x लिया तो दोनों एंगल हो गए, एक तो हो गया 3x, एक हो गया 7x. एडजेसेंट एंगल्स हैं, सो एडजेसेंट एंगल का सम अभी हमने देखा था, कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है. सो वी कैन से 3x प्लस 7x is equal to 180 degree, and this is going to be 10x is equal to 180 degree. So x will be equal to 18 degree. 180 divided by 10 will give 18. So largest one is going to be 7x. So this is going to be 7x. So 7 into 18, it is going to be 126 degree. So it is 126 degree. 7x is going to be the largest one. Next, question number 2. Which of the following are true for parallelogram? Each pair of opposite sides are parallel. Yes, opposite sides जो होती हैं वो parallel होती हैं. So this is true. Opposite sides of parallelogram may not be equal. तो opposite sides may be equal or may not be equal. तो ये वाला हमारा false है. Next is opposite angles of parallelogram are equal. Yes, this is true. The diagonals of parallelogram are equal. This can be possible, this cannot be possible. जरूरी नहीं है diagonals parallelogram के equal हों. So this statement is false. Next is question number 3. Which of the following are true for a rectangle? Adjacent sides of rectangle are always equal. To be false because adjacent sides जो रेक्टेंगल में होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं. एक साइड स्मॉलर होती है दूसरी साइड से. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. यस, अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं रेक्टेंगल में. सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट इज द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. नो, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. यस, दिस इज ट्रू. Next is question number 4. Which of the following are true for square? All sides of square are of same length. Yes, square में सारी sides equal होती हैं. Diagonals of square are equal in length. Yes, diagonals equal होते हैं. Diagonals of square bisect each other. Yes, this is also true. Diagonals of square are at right angles. Yes, square में जो angle बनता है that is right angle with the diagonal. Next, which of the following are true for rhombus? All the sides of rhombus are of same length. Yes, this is true. Diagonals of rhombus do not bisect each other. This statement is false. ये bisect करते हैं. Diagonals of rhombus bisect each other at right angle. Yes, right angle पे ये bisect करते हैं. Diagonals of rhombus are equal. No, they are not equal. So it is false. Next is question number 6. Which of the following statement are true? Every rhombus is a parallelogram. Yes, this statement is true. Every square is a rectangle. Yes, we can call it as a rectangle also. Every rhombus is a square. No, this cannot be possible because square के जो interior angles होते हैं वो 90 degree होते हैं. This is not possible. So this is false. Next, every square is a rhombus. Yes, square rhombus हो सकता है. So this is true. Next is every rectangle is a rhombus. क्या सारे rectangle rhombus हो सकते हैं? No, this is false. Every rhombus is a rectangle. No, this can also be possible. So this is false. The diagonals of a rectangle bisect each other at right angle. This is also false. Next, each diagonal of rhombus bisect the angle through which it passes. Yes, this is true. The diagonals of a quadrilateral bisect each other. False. Quadrilateral में ऐसा possible नहीं है. It is only possible in parallelogram. If AC is equal to BD in a parallelogram ABCD, angle ABC is equal to 90 degree. तो अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD एंड AC इज इक्वल टू BD, मतलब डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं, तो एंगल ABC 90 डिग्री होना चाहिए. Yes, this can be possible, so it is true. This can be in a square, this can be in a rectangle, so ये true हो सकता है. Next is question number 7.
First part, if one of the angle of parallelogram measures 75 degree, find the other angle. तो मान लीजिए ये हमारा पैरेललोग्राम है and A, B, C, D. If this angle is 75 degree, तो opposite angles equal होते हैं, so angle B will be equal to 75 degree. So we can write if angle ADC is equal to 75 degree, then angle ABC will also be 75 degree because opposite angles in parallelogram are equal. As we know, in parallelogram adjacent angles are supplementary है, हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं. तो we can write that angle A plus angle D is equal to 180 degree. We can write here in a parallelogram adjacent angles are supplementary. ओके, सो यहाँ पर आपको एंगल डी की वैल्यू पता है 75, तो एंगल ए प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180. सो एंगल ए इज गोइंग टू बी 180 डिग्री माइनस 75, दैट इज 105 डिग्री. तो एंगल ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास 105 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू एंगल सी बिकॉज अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. सो 105 डिग्री हमारे पास एंगल ए एंड एंगल सी है एंड 75 डिग्रीज एंगल बी एंड एंगल डी. नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इन विच एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी. तो यहां पर आपको पता है दैट इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल ए एंड एंगल बी आर गोइंग टू बी द एडजेसेंट एंगल. अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी वापस से नहीं लिखूंगी. पैरेललोग्राम द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये आपको यहाँ मेंशन करना है एंड वी कैन राइट दैट एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. बट वी नो दैट एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी. सो एंगल ए की जगह ट्वाइस ऑफ एंगल बी हम लिख देंगे प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 3 times एंगल बी is equal to 180 degree. So angle B will be equal to 180 degree divided by 3, that is going to be 60 degree. तो हमारे पास एंगल B की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री एंड वी नो दैट एंगल B is equal to angle D which is equal to 60 degree because in a parallelogram opposite angles are equal. नाउ यहां पर ये हमने एंगल निकाल दिया है 60 डिग्री. वी नो दैट एंगल ए इज ट्वाइस ऑफ एंगल बी. एंगल बी 60 है तो 2 into 60 देन इट इज गोइंग टू बी 120 डिग्री. एंगल ए की वैल्यू आ गई है 120 डिग्री और एंगल ए एंगल सी के इक्वल है तो ये भी 120 डिग्री हो जाएगा. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री. अगेन हम ये प्रॉपर्टी यहां पर मेंशन कर देंगे. Next is question number 8. Find the angles of the parallelogram ABCD if angle A is to angle B is 2:7. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर एंगल जो दिए हैं वो रेशो में दिए हैं. सो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द कॉमन फैक्टर बी x. सो एंगल A will be equal to 2x and angle B will be equal to 7x. अब जैसे कि ये वाला पैरेललोग्राम ही हम एज्यूम कर लेते हैं. एंगल ए और एंगल बी कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं. सो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? सप्लीमेंट्री. सो यहाँ हम प्रॉपर्टी मेंशन करके लिख सकते हैं दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी लिखनी होगी दैट इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री. सो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस 7x is equal to 180 degree which is equal to 9x which is equal to 180 degree.
So x will be equal to 180 degree divided by 9, that is 20. So x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 20. Now substituting that, angle A is equal to 2x. So 2 into 20, it is going to be 40 degree. अब जैसे ये एंगल A है तो इसके अपोजिट एंगल C होगा. दिस इज इक्वल टू एंगल C. सिमिलरली एंगल B विल बी इक्वल टू 7x. सो 7 into 20, इट इज गोइंग टू बी 140. और एंगल B के अपोजिट एंगल होगा एंगल D. सो एंगल A एंड C आर 40 डिग्री, एंगल B एंड D आर 140 डिग्री. सो दीज आर दी आंसर. नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट. यहां पर आपको एंगल C इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एंगल D गिवन है. तो अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है A, B, C, D, C और D कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं. सो वी कैन से दैट एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. यहां पर आप प्रॉपर्टी जरूर लिखिएगा, मैं यहां स्किप कर रही हूं, लेकिन आपको प्रॉपर्टी स्कूल में एग्जाम में लिखकर आनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. और मैं बार बार रिपीट कर रही हूं दैट जो प्रॉपर्टी है वो आपको मेंशन करनी ही पड़ेगी. इन अ पैरेललोग्राम एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो यहां पर आप एंगल C की वैल्यू लिख सकते हैं एज 2/3 एंगल D प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. टेकिंग द एलसीएम एज 3, सो दिस बिकम्स 2 एंगल D प्लस 3 एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस बिकम्स 5 of angle D divided by 3 is equal to 180 degree. So angle D will be equal to 180 degree multiplied by 3 divided by 5. So 5 3s are 15 and 5 6 are 30. 36 into 3 is going to be 108 degree. So angle D is 108 and angle C will be equal to 2/3 times angle D. So 108 degree. So 3 3s are 6. So twice of 36 is 72 degree. एंगल D के अपोजिट एंगल B है, सो इसकी वैल्यू 108 हो जाएगी. और एंगल C के अपोजिट है एंगल A, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 72 डिग्री. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस. आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. अगर वो लिंक ओपन नहीं भी होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. एंड please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.